बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4, 8th क्लास कंप्यूटर साइंस, यूनिट नंबर 1, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। अब तक इस यूनिट के अंदर हम इसका सबसे मेजर जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो था कंप्यूटर नेटवर्क। उसके अंदर हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद फिर हमने उसके कंपोनेंट्स देखे, उस सर्वर क्लाइंट का कॉन्सेप्ट देखा, कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स देखी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस देखी हमने कौन कौन से होते हैं। फिर कल हमने जो पढ़ा वो था टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, वो कौन कौन से हैं वो हमने स्टडी किए। तो हमारा तकरीबन यूनिट, अगर हम इस टॉपिक को देखें तो हमारा 75% का जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब है यूनिट 1 का पॉइंट 2, जिसको है कहते कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। इन टेक्नोलॉजीज़ ने क्या किया, कैसे किया, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको कवर अप करना है। Cutting edge technologies is the most advanced development in the computer technology. The following are few cutting edge technologies in the field of network and communication. स्टार्टिंग में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो थी वायर्ड सारी, यानी कि वायर के थ्रू गाइडेड मीडिया हम यूज़ करते थे, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया हम यूज़ करते थे और सारी कम्युनिकेशन करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ हमने इसको इन्हांस करते गए और अब हम आ गए हैं वायरलेस के ऊपर। तो आज जो हम 4 टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे वो चारों की चारी वायरलेस के ऊपर ही हैं। इसमें सबसे पहले है सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर बेसिकली आपके जो मोबाइल फ़ोन्स जो कम्युनिकेशन है, इसको हम सेलुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपको पता है कि सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन की जाती है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS, जिसकी मदद से हम डिफरेंट पोजीशन का पता करते हैं। और ब्लूटूथ जो आप अपने मोबाइल्स वगैरह पर अक्सर यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ जो कि एक स्पेसिफिक रेंज के लिए है और स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ अ रेडियो कम्युनिकेशन। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लैंड एरिया कॉल्ड सेल। ठीक है, ईच सेल इज सर्व्ड बाय एटलीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर नोन एज सेल साइट और बेस स्टेशन। हमने अर्थ को ना इस कम्युनिकेशन के लिए सेल्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि हम डिफरेंट मेजरमेंट्स को यूज़ किया हमने, और हमने अर्थ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर, हर एक ब्लॉक को हम नाम देते हैं सेल का। हर सेल जो है उसके ऊपर एक ट्रांसीवर जो है लगाया जाता है, जिसको हम टावर कह देते हैं या सेल साइट या बेस स्टेशन कहते हैं, जिसका काम क्या है कि सिग्नल कैच करना, ग्रैब एंड थ्रो जिसका काम है, तो यानी कि आने वाले सिग्नल को कैच करता है और इन्हांस करके ज़्यादा पावर के साथ दोबारा अगेन अगले ट्रांसीवर के या अगले बेस स्टेशन के लिए वो फॉरवर्ड कर देता है। जब when joined together these cells provide communication coverage over a wide geographical area। आप पाकिस्तान के अंदर देखें, आप पंजाब के किसी एक छोटे से कस्बे में बैठकर खैबर पख्तूनख्वा के किसी एक छोटे से कस्बे में कॉल करना चाहें तो बगैर किसी परेशानी के आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो इसी तरह पॉसिबल है कि सेलुलर कम्युनिकेशन के थ्रू एक जियोग्राफिकल एरिया जो कवर किया जाता है, तो आप उसके ऊपर बेस स्टेशन के थ्रू जो सिग्नल कैच करके आगे फॉरवर्ड होते हैं और देन आप उसको कॉल करते हो। अच्छा, अब क्या हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही कॉल कर सकते हैं? नहीं, हम पूरी दुनिया में कहीं भी मोबाइल नंबर के ऊपर या टेलीफोन के ऊपर कॉल कर सकते हैं। और ये सब हम सेलुलर कम्युनिकेशन का जो मेथडोलॉजीज़ हैं, ट्रांसीवर, सेल साइट्स, बेस स्टेशन को यूज़ करते हुए हम देन फिर इसको परफॉर्म करते हैं। एक जनरल नॉलेज है कि फर्स्ट मोबाइल था वो डॉक्टर मार्टिन कूपर ऑफ मेट्रोला 1973 में बनाया था, जिसका वेट 2 kg था। मीन जिन लोगों को जिम करने का शौक था तो वो इस मोबाइल के साथ कर सकते थे। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन लीडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है जी, GSM अक्सर आपके मोबाइल के ऊपर लिखा होता है, बॉक्स के ऊपर GSM, या मोबाइल की सिम आप निकालो GSM लिखा हुआ होता है। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज अ लीडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है जी, तो हमारे हर कंट्री जो है इसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है इसके अंदर। द सेलुलर कम्युनिकेशन ऑफर कम्युनिकेशन सर्विस टू थाउजेंड ऑफ सेलफोन यूजर्स। एक वक्त में मल्टीपल जो टेलीफोन यूज़र हैं, वो मोबाइल फ़ोन यूज़र जो हैं, सेलफोन यूज़र जो हैं, वो कॉल कर सकते हैं एक दूसरे को। मल्टीपल लोगों को कॉल कर सकते हैं। तो वर्क कैसे होता है?
आप मोबाइल से कॉल में तो सिग्नल जनरेट होता है, नियरेस्ट टावर तक जाता है, नियरेस्ट टावर जो है आपका कनेक्टेड होता है आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर से, ठीक है जी। देन फिर आगे वो आपकी टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्टेड होता है। अगर आप किसी टेलीफोन को टेलीफोन की घंटी बज जाएगा, अगर नहीं, अगर आपने उसको किसी मोबाइल पर ही किया तो नेक्स्ट स्विचिंग सेंटर तक जाएगा, नेक्स्ट स्विचिंग सेंटर के टावर के थ्रू उसको दोबारा आगे हवा में छोड़े तो फिर रेलिवेंट जो आपका रिसीवर मोबाइल है वो आपका सिग्नल ग्रैब करता है और उसके ऊपर वो बेल बजती है, वो आपके साथ लिंक हो जाता है, ठीक है। ये ग्लोबली है ये जो चीज़ जो आपको दिखाई जा रही है, ठीक हो गया। इस तरीके के साथ आपका जो है सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट है जी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच सैटेलाइट्स आर मेन ऑब्जेक्ट्स। These satellites commonly called communication satellites. Communication satellites are ideally placed to provide the telecommunication links between different places across the globe. These satellites enable us to communicate over large distance. Satellites communication can be used for many applications such as international telephone calls, providing communication to remote areas of the earth, providing satellite communication to ships, aircraft, other mobile vehicles, etc. Figure 1.14 shows satellites orbiting around the earth. अच्छा, एक बार याद रखिएगा, सैटेलाइट्स जो हैं ये बेसिकली बनाए गए थे कम्युनिकेशन के लिए फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। आहिस्ता आहिस्ता इनको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। आपके जो टावर्स हैं, जब आप मल्टीपल टाइम डिस्टेंस को अगर बात करना चाहोगे, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे बात करना चाहोगे, तो आपके सैटेलाइट जो आपके टावर जो है वो क्या करते हैं, वो आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। वो आपको फॉरवर्ड करते हैं, सैटेलाइट तक सिग्नल जनरेट करते हैं और देन सैटेलाइट जो है आगे आपको रेलेवेंट पर्सन के साथ लिंक करवा देते हैं। अब आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर जितने भी वहाँ पे सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, आपके जो शिप्स हैं वहाँ पे भी सैटेलाइट के थ्रू होती है, ठीक है, क्योंकि समुद्र के अंदर आप टावर नहीं खड़ा कर सकते, तो वहाँ पे सारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वायरलेस होती है, वो सैटेलाइट्स के थ्रू होती है, ठीक हो गया। तो जी सैटेलाइट की बात जो हम पढ़ेंगे वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। आपने अक्सर देखा होगा, हम कहते हैं यार अपनी जीपीएस लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हारे पास डायरेक्ट आता हूँ, ठीक है। तो आजकल जो जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इन है। गूगल मैप्स इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आपको कहीं भी जाना हो, आप गूगल मैप पर सर्च करते हो, उसका बाद डायरेक्शन लेते हो और निकल जाते हो, ठीक है। द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज़ global navigation satellite system. This direction finding system uses satellites to determine precise locations on the surface of the earth, ठीक है। precise location find करने के लिए आपको अर्थ के ऊपर यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर गूगल मैप्स जो है बहुत ज़्यादा इनके हेल्पफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रेलेवेंट लोकेशन तक ये पहुंचा देते हैं। जीपीएस कैन बी यूज्ड टू पॉइंट आउट एनी शिप और सबमरीन ऑन द ओशन or to measure the height of Mount Everest. It can also be used by armed forces, scientists, fishermen, climbers, hikers and anyone who wants to accurate location and time information. आप कहीं पहुंचना चाह रहे हो, आपके पास टाइम कम है, आप गूगल मैप्स ओपन करते हो, वहाँ पर लोकेशन फाइंड करते हो और जस्ट सिलेक्शन डालते हो, निकल जाते हो, ठीक हो गया जी। तो इसमें ये आपको बहुत हेल्प करता है। फिगर 1.15 shows GPS satellite with targets and GPS receiver. In this figure, a stolen vehicle has been detected through global positioning system. अपनी गाड़ी को ट्रैक करवाएं, आप ट्रैकर लगवाएं गाड़ी में। ट्रैकर जो है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर काम करता है। आपकी गाड़ी अगर खुदा न खासा चोरी हो जाती है तो आप क्या करते हो, जीपीएस के थ्रू उसको फाइंड कर सकते हो। तो ये जी सैटेलाइट्स, बेस स्टेशन, ये है जी अर्थ स्टेशन, जीपीएस रिसीवर, ये है जी स्टोलन गाड़ी और ये है पुलिस वैन। तो गाड़ी आपकी चोरी होगी, आपने उसके अंदर लगे हुए ट्रैकर को यूज़ करते हुए अपने डिवाइस के थ्रू उसका एक सिग्नल जनरेट कर जो नियरेस्ट बेस स्टेशन तक गया, बेस स्टेशन से अर्थ स्टेशन तक गया और अर्थ स्टेशन ने जो था रैपिड पैन को इन्फॉर्म किया कि इस तरह आपके करीब एक स्टॉलन व्हीकल है, उसको गेट करे और जीपीएस रिसीवर पर आपकी उसकी पोजीशन आ रही है। और ये सैटेलाइट्स जो हैं ये हेल्प कर रहे हैं सिग्नल कैच करने में और मूव करने में, ठीक हो गया। तो ये है जी आपका जीपीएस सैटेलाइट विद टारगेट्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का तो सबको पता है कि क्या करता है, आप लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट। इट कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वायरलेसली।
Networks are usually formed temporarily from portable devices such as cellular phone, handheld computers and laptop. कुछ हैंडल मोबाइल्स, लैपटॉप्स और के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है। आप डाटा शेयर करने के लिए ब्लूटूथ के थ्रू, बगैर किसी वायर के ब्लूटूथ के थ्रू जो है अपना डाटा शेयर करते हैं। ब्लूटूथ ऑफर्स सर्विसेज लाइक फाइल शेयरिंग, वॉइस ट्रांसफर एंड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। फिगर 1.16 shows ब्लूटूथ साइन। ठीक हो गया। तो ब्लूटूथ बेसिकली आपका एक शॉर्ट डिस्टेंस पे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, फाइल शेयर करने, वॉइस शेयर करने के लिए, या कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा जी, अब अगर हम देखें आगे हमने क्या बढ़ना है, तो आगे ये है कि हमारा यूनिट ख़त्म हो गया है। आज हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। आगे एक्सरसाइज जो आप खुद करेंगे, अगर कोई मसला तो मुझे बताएंगे, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा कि किसका कौन सा आंसर है। ठीक हो गया। कोशिश करें कि आज शाम तक आप मुझे बताएं अगर आपको जो जो मसला है, ताकि हम इस यूनिट के अंदर जो भी मसले मसाइल हैं उसको वाइंड अप कर सकें। आज के लेक्चर की रिवाइज करें तो हमने आज पढ़ा कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमने पढ़ा सेलुलर कम्युनिकेशन, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन होती है हमारी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट के थ्रू होती है, और ब्लूटूथ जो है के छोटी छोटी डिवाइसेस को हम कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप खुद परफॉर्म करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो मसला था तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको कवर अप करवाऊँगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि तहम्मुल के साथ इस यूनिट को भी कम वाइंड अप करें, और अगर उसमें कोई मसला हो तो उसको भी साथ साथ कवर करने की कोशिश करेंगे अपने लिए। और अल्लाह ताला से बाकी सब के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मौजी मर्ज से निजात अता फरमाए। अपने गिरदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये मर्ज से बचने की कोशिश करें जितनी हो सके, घरों में रहें और अपना एहतियात मुकम्मल कीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए अपने गिरदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।